निरंतर प्रवासी श्रमिकों की सेवा में तत्पर है टी2ई संस्था। कोरोना संक्रमण के चलते पूरी दुनिया भर में जहां लोग हैरान व परेशान हैं, वहीं लगातार देश के कोने कोने से प्रवासी श्रमिकों का भी आना जाना निरंतर जारी है। ऐसी घड़ी में श्रमिकों के सामने खाने पीने का एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। इस संकट से प्रवासियों को निजात दिलाने का नायाब बीड़ा उठाया है टी2ई संस्था द्वारा, जो विगत 14 दिनों से लगातार लोगों को भोजन पानी समेत बच्चों के लिए चॉकलेट व दूध रोटी समेत अन्य व्यवस्थाएं करा रही है। संस्था संचालक डॉक्टर राकेश पटेल बताते हैं कि संकट में फंसे लोगों की पीड़ा को देख उनका मन अत्यंत व्यथित हुआ। उसके बाद ही उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा में यह संकल्प लिया और विगत 14 दिनों से हजारों लोगों को भोजन पानी के अलावा अन्य सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। यह पूरी व्यवस्था सोनौरा बाईपास के समीप पलक ढाबे में की जा रही है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा रहीम जी। हमने जब हमने ये शुरू किया तो हमें ज़रूर थोड़ा ऐसा लगा कि शायद कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि एक दिन में 1,500 से 2,000 लोगों का लगभग खाना बनना था, तो काफ़ी खर्च भी था। लेकिन जिस तरह से रीवा के लोगों ने मतलब सपोर्ट किया है, रीवा में कई अनजान लोगों ने भी इवन जितना सपोर्ट किया है उस हिसाब से, और हम रोज़ लगभग 1,000 से 1,500 लोगों को खाना दे रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक में। वहाँ हम खाने के अलावा, और सबसे बड़ी बात यह है कि खाना तो हम दे ही रहे थे, फिर लोगों का सपोर्ट मिला तो हमने खाने के साथ मतलब खाना और पानी हम पहले दिन से दे रहे थे, पर खाने के जब और लोगों का सपोर्ट मिला तो हम खाने के साथ पानी के साथ में हमने फ्रूटीज़ देना शुरू किया, फ्रूट्स देना शुरू किया, बच्चों के लिए दूध बिस्किट देना शुरू किया। और पिछले 2 दिनों से हम लोग टॉवेल्स जो हैं, जो गर्मी में कॉटन के गमछे होते हैं, वो बांट रहे हैं लगातार, और साथ में शैम्पू और ऑयल भी उनको दे रहे हैं, ताकि मतलब वो 2-3 दिन से नहाए नहीं हैं वो लोग। वहाँ ढाबे में जगह भी है, पानी की टंकी है, और वहाँ पे चाहे तो वो नहा सकते हैं, बोरिंग है वो वहाँ पे। या वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जहाँ कहीं भी अगर उनको नदी तालाब मिलता है और वो चाहते हैं मतलब नहाना कम से कम, क्योंकि बहुत थके हुए हैं वो लोग, बहुत परेशान हैरान हैं, तो थोड़ा उनको अच्छा लगेगा। तो जब से मतलब मुझे लगता है 12 दिनों में हमें थोड़ी मुश्किल नहीं हुई। खैर मैं डेली किचन जा भी नहीं पाता क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन जब भी मुझे समय मिला है सुबह शाम तो मैं बीच बीच में किचन जाता हूँ। पिछले 12 दिनों में 7 दिन करीब किचन गया हूँ, और वहाँ जो कोऑर्डिनेटर हैं अशोक जी या प्रदीप जी, वो सब उसको अच्छे से चला रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई युवा तैयार है अपनी टीम लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अब तक 12 युवाओं की टीम, लगभग 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स उसमें भोजन वितरण का काम कर चुके हैं। एक हमारा आज से एक नया हमने वो शुरू किया कि ORS के जो पैकेट्स हैं, क्योंकि लोग काफ़ी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में, तो मैं समझता हूँ कहीं वो डिहाइड्रेट ना होने पाए, तो हम उन्हें ORS के पैकेट्स भी आज से बांट रहे हैं। और ORS पैकेट में हमने उन्हें सिखाया है कि एक पैकेट को 1 लीटर में घोलना है, मतलब 1 लीटर की बॉटल जनरली वो लिए रहते हैं, तो हमने उन्हें बता दिया कि अगर 1 लीटर की बॉटल है तो उसमें 1 पैकेट या 2 लीटर की बॉटल से 2 पैकेट आप घोल करके इसको लगातार पीते रहेंगे और बच्चों को भी पिलाते रहेंगे, ताकि किसी तरह से डिहाइड्रेशन ना होने पाए। हमारा एक फ्यूचर वो था कि जो महिलाएं हैं उनके लिए सैनिटरी पैड, जो पैड्स हैं, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि हमें एक फीमेल वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, तो हम वो आज तो नहीं कर पाए हैं, पर हमारा प्लान है कि हम अगर कर पाए तो 2-4 दिन के लिए ही सही, जब तक कि ये माइग्रेशन जारी है, हम पैड की व्यवस्था भी करेंगे कल से। हाँ, एक्चुअली में मैं जिस दिन पहले दिन जब मैं गया किचन में, तो वहाँ एक फैमिली आई थी। वो स्कूटी से थे वो लोग, 2 बच्चे और एक वाइफ उनकी, वो हैदराबाद से आ रहे थे। और यकीन मुझे इतना दुख हुआ, मतलब एक स्कूटी में छोटे छोटे 2 बच्चा हैदराबाद से आए, वो उनको कटिहार जाना था बिहार के। तो मैं समझ रहा था कि ये कितनी तकलीफ़ में होंगे, उनके पास ज़्यादा जगह भी नहीं थी सामान रखने की। फिर हमने उन्हें खाना पानी दिया और हमने उनसे पूछा, तो बोले कि MP में कई जगह उनको खाने को मिल गया है ऐसे तो, और वो ठीक है, मतलब वो तकलीफ़ में ज़रूर हैं, पर वो उम्मीद करते हैं कि वो घर पहुंच जाएंगे, और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं घर पहुंच गए होंगे। वो मोमेंट देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, और यकीनन मुझे लगा कि चलिए हम कुछ काम कर रहे हैं जो अच्छा लग रहा है हमें। एक और इंसिडेंट था, एक ट्रक था, उसमें करीब 250 लोग थे। वो भी कहीं तेलंगाना से आ रहे थे और उनको भी इधर बिहार किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना था, और करीब 250 लोग थे वो। तो मैंने पूछा, बोले कि हम एक गाड़ी में 250 लोग भरे हुए हैं, और वाकई वो बहुत मतलब इस तरह से दिख रहे थे जैसे वो कई दिनों से खाए नहाए नहीं हो। बोले कि हम 2 दिन से निकले हैं, आज दूसरा दिन है, लगभग 40 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं उनको जर्नी को, और काफ़ी बेहाल परेशान थे।
तो उनको हमने जब खाना पीना फ्रूटी वगैरह दी और हमें बहुत ही संतुष्ट लगा। एक्चुअली में कभी ऐसा भी लगता था कि ये भी इंसान है, हम कभी मतलब इतनी तकलीफ में तो उन्हें गले भी लगा पाते, पर ये महामारी का एक वो भी समझिए कि आदमी आदमी के गले भी नहीं लग सकता। पर मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन, तो मेरा पहला दिन था वो। उसके बाद कई इंसिडेंट्स ऐसे रहे जब हमें अच्छा लगा वहाँ सब कुछ करना। और कल तो जब गमछे बांट रहे थे हमारे वॉलंटियर्स, तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी। गर्मी में लू चल रही है, भले ही वो बसेस या ट्रक में सफ़र कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें उनको काफ़ी थोड़ा बहुत सुकून ज़रूर देंगी। और उनको कितना देंगी मुझे पता नहीं, पर हमें बहुत सुकून दे रही थी ये चीज़ें।